गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे और उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। फंक्शंस जो है वो रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, ये तीनों मिला के बोर्ड में लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस थोड़ा सा जो है समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना है। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर रट्टा मारने वाली कोई भी चीज नहीं है। ओके, तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम करने वाले हैं फंक्शन। प्रॉब्लम है कि fx इक्वल्स टू, एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है और फंक्शन मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है दिस। और यहां पर हम लोगों को दिखाना है कि चेक, ठीक है, चेक इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी एंड बाइजेक्टिविटी। ओके, ये तीनों हम लोगों को इसमें चेक करना है, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी। इसको हम लोग सबसे पहले तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसको यदि ग्राफ से हम लोग देखते हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। तो जैसे हम लोग फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है और इसमें 1 हम लोग प्लस किया हुआ है। तो 1 प्लस करने का मतलब है कि यहां से एक यूनिट ये ऊपर चला जाएगा और अब जो होगा ये ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बनेगा, मतलब रियल जो होगा ये इस तरह से ग्राफ बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,1। तो fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ से हम लोग को डायरेक्ट समझ में आता है, लेकिन बोर्ड में शायद ये अलाउ नहीं है, हालांकि ये अलाउ होना भी चाहिए क्योंकि इससे जो है बहुत आसानी से हम लोग इसको इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव प्रूफ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज तो समझ में आता है कि ये जैसे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे ये कट कर रही है। इसका मतलब सीधा सा बात है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जो हम लोग x लेंगे उसका भी सेम वैल्यू, यहां जो x लेंगे उसका भी सेम वैल्यू, कहीं भी लेंगे, यहां जो x लेंगे उसका भी सेम वैल्यू, यहां जो x लेंगे उसका भी सेम वैल्यू। अब ये 1 1 तो नहीं है, समझ में आ रहा है। सेकेंड वन इज क्या है कि ये ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये जो फंक्शन है हम लोग एक चीज जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें 1 हम लोग ऐड कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन यहां पर जब 1 ऐड किए तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो fx का वैल्यू हो गया ये 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, इसका ग्राफ नीचे नहीं होगा। तो अब जैसे ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो फॉर एवरी y देयर इज x होना चाहिए, फॉर एवरी y देयर इज x, लेकिन यहां पर क्या है कि फॉर एवरी, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू होगा 1 या 1 से बड़ा होगा। हम यदि 1 से छोटा कोई वैल्यू ले, इसका वैल्यू 0 कभी नहीं होगा,
इसका वैल्यू -1 कभी नहीं होगा, इसका वैल्यू -2 कभी नहीं होगा, मतलब इस ग्राफ के नीचे कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो वो उसका वैल्यू नहीं होगा। तो इस ग्राफ से तो डायरेक्ट हम समझ में आ जाता है, यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो डायरेक्ट हम लोग ये ग्राफ से पता कर सकते हैं कि इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। क्योंकि इंजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। लेकिन यदि ये 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को फिर प्रोसेस वाइज में आना पड़ेगा। सबसे पहले इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R। अब यहां पर क्या करेंगे, fx1 इक्वल्स टू fx2, ये होगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर से ही हटा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस x2। मतलब यहां पर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि -1 और +1 ये दोनों में इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। फिर हम लोग आते हैं सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी में क्या होगा, यदि ये 3 या 4 मार्क्स का रहेगा तो इस तरह से प्रोसेस वाइज बनाना होगा, और बगल में हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन बना देंगे तो और अच्छी बात है। सर्जेक्टिविटी में क्या है कि जैसे fx इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर, इस fx की जगह पे y रखेंगे, ये 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस 1, तो x इक्वल्स टू होगा रूट अंडर y माइनस 1। अब ये बोलेंगे कि x कब डिफाइंड होगा, जब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब y यदि हम 0 ले, -1 ले, -2 ले, कुछ भी ले, तो ये तो सारा रियल नंबर है, बट x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक -2 इज एन एलिमेंट इन द कोडोमेन व्हिच हैज नो एनी प्रीमेस इन द डोमेन। ओके, -2 इज एन एलिमेंट इन द कोडोमेन व्हिच हैज नो एनी प्रीमेस इन द डोमेन। मतलब कोई एक भी एलिमेंट हम लोग दिखा देते हैं कि कोडोमेन में यदि बच गया तो इसका मतलब है कि ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, और 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरह का और भी हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बोर्ड से रिलेटेड होगा और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि मेरा ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।